हेलो बच्चों, कैसे हो। अपना नया क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। 10th क्लास का क्वेश्चन है। 8.3 का क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या करना है, इसके इक्वल में इसको प्रूफ करना है। और देखो, एट्थ एट्थ एक्सरसाइज है, उसमें अपने पास आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी का यूज करने के बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, इक्वल के, एक इधर वाला पार्ट, एक उधर वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमें इसको बोर्ड में कैसे करना है उसको देखो। दो पार्ट है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करते हैं, यानी वही इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ इक्वल का साइन है, इक्वल के इस तरफ वाला तो होगा एल एच एस, इसको कहते हैं अपना कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला अपना हो गया आर एस एस, यानी राइट हैंड साइड। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे लिखना है समीकरण एक का एल एच एस लेने पर। लिख दो कि समीकरण एक का एल एच एस लेने पर इसको ऐसा का ऐसा लिखो, ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, फिर इसका होल स्क्वायर। इतना लिख दोगे। अब देखो आंसर क्या आ रहा है अपने पास, किसको प्रूव करना है, कोस थीटा। लेकिन यहाँ दे रखा है कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब आपको क्या करना है, कोसेक और कोट को अगर हम साइन की टर्म में तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ो। जैसे कोसेक थीटा है तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में साइन थीटा। यहाँ तो ऐसा कर ऐसा। और बिकॉज कोट थीटा हम जानते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यानी ये तो लिख दिया। ये लिखने के बाद में आपको इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कोसेक थीटा अभी भी आया था अपने पास, क्या हुआ, 1 में साइन थीटा माइनस कोट थीटा आया था अपने पास, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये आ गया। फिर इनका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर कर दिया, दे रखा ऊपर। देखो दोनों को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपने पास आ जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया। साइन का साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा 1, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को कोस से इंटू करेंगे क्या आएगा कोस थीटा, अपोन में क्या आएगा ऊपर, अपोन का मतलब ऊपर कितना आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, इसके ऊपर यानी ये सब 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, अपोन में साइन थीटा, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा आंसर में चाहिए था, 1 माइनस कोस थीटा ये तो आ रहा है, लेकिन अपोन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको 1 अपॉन कोस थीटा बनाना था। देखो अपने पास एक सर्वसमीका होती है, एक आइडेंटिटीज होती है साइन व कोस की। तो नीचे लिखोगे सर्वसमीका का उपयोग करने पर। अब सर्वसमीका अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको अकेला करेंगे तो इसको अकेला किया तो ऐसा कैसा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ कोस स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिखा तो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बना। अब ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 हम सब जानते हैं कितना होता है। एक बार तो आप प्लस में लिख दोगे ऐसा कैसा ए प्लस बी, और एक बार आप इसमें लिख दोगे माइनस में बी। अब देखो ध्यान से, 1 है तो 1 का 1, एक बार प्लस में लिखना 1 प्लस कोस थीटा, एक बार आप इसमें लिखोगे 1 माइनस कोस थीटा, यानी एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस। किसके इक्वल में आया है, ये अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल। इन दोनों की वैल्यू में यहाँ एज इट इज पुट कर रहा हूँ। देखो 1 माइनस कोस थीटा, इसका तो क्या कर दिया स्क्वायर, अपोन में उसको ऐसा कैसा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ ऐसा कैसे, तो एक से एक बारी कैंसिल आउट, तो क्या बचा ऊपर वाला ऐसा कैसा 1 माइनस कोस थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो हम एलएचएस को लेके चले थे, हमने ऊपर लिखा था कि इक्वेशन फर्स्ट का कौन सा पार्ट लेने पे एलएचएस, और जैसे इसको सोल्व करते करते गए तो अपने पास नीचे वाला पार्ट आ गया। देखो आरएचएस इसके जैसा आ गया, तो ये आ गया आरएचएस। इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे एलएचएस इक्वल है आर एच एच, और फिर इसके नीचे लिखोगे इति सिद्धम। ये तो हमने लिख दिया। अब ये तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ।
ऐसे अपने पास अपनी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। इन सभी को आपको साइड में लिखना, साइड में लिखने के बाद में आंसर सॉल्व, यानी ऐसे करके आओगे तो बोर्ड में पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा 4 नंबर मिलेगा। अगर बीच में कहीं काटा पीटी की और कुछ किया तो 4 नंबर नहीं मिलेगा। तो बोर्ड के हिसाब से आपको ऐसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे।